वीकेंड एनालिसिस लेके हाजिर हूं मैं आपके सामने। आज यूजुअल संडे वाले दिन हम वीकेंड एनालिसिस करते हैं, जहां पे मंडे ओपन या कमिंग वीक में जो पॉसिबल ट्रेड्स हैं उनमें पहले से खुद को पोजीशन कर लेते हैं। आई होप अपनी ईद आप भरपूर तरीके से मना रहे हो, मना चुके हो। और आज की वीडियो को हम ज़रा छोटा रखेंगे। नॉर्मली ये वीकेंड एनालिसिस 15-18 मिनट का होता है, लेकिन 10 मिनट में मैं कोशिश करूँगा, चूँकि आई नो कि आप लोग बहुत मसरूफ़ हैं, बिजी हैं। तो कुछ मार्केट्स हैं जिनके अंदर अच्छी ट्रेड्स अवेलेबल हैं, बस वो आपके सामने थोड़ी देर में हाईलाइट करनी है। आप डायरी पे नोट डाउन उनको कर लें, नोट पैड पे नोट कर लें, और उसके बाद जब भी अपने ट्रेडिंग वर्क स्टेशन पे आप बैठोगे तो आप खुद को उन मार्केट्स में पोजीशन कर सकते हो। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। हमारी प्रीमियम कम्युनिटी सैयद ऑन ट्रेडिंग ग्रुप का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है, वेब लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमारा सपोर्ट व्हाट्सएप ईमेल सपोर्ट भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ दो मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, FX Pro, FX ट्रेडिंग, दोनों वर्ल्ड रेनाउंड ब्रोकर्स हैं, और एक ही प्लेटफॉर्म पे, यानी इन दोनों में से किसी भी एक ब्रोकर पे अकाउंट ओपन करके आप एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलते हैं प्राइस चार्ट्स पे। जी, सबसे पहले यूरो USD मार्केट में एक बाइंग सिग्नल आया हुआ है, और इसके ऊपर हमने बाइंग लिमिट ऑर्डर्स भी लगाए हैं। ये वाला पर्टिकुलर सिग्नल है जी 29 मई थर्सडे की ये कैंडल है, बुलिश पिन बार, बुलिश टेल्ड बार, और ये जो 21 डे EMA है वो भी बिल्कुल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इस वक्त जो हमारी जो बाइंग लिमिट ऑर्डर है वो यहाँ पे तकरीबन कहीं पड़ा हुआ है 1.1320 के पास, ये वाली प्राइस के ऊपर। तो वे एक्सपेक्टिंग कि मार्केट हमारे बाइंग लिमिट ऑर्डर को मंडे ओपन या फिर कमिंग वीक के अंदर फिल करके स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल 29 मई की कैंडल के नीचे है, और आपका जो टेक प्रॉफिट टारगेट है वो 1:2, यानी कि आपकी एंट्री और स्टॉप के दरमियान जितना डिस्टेंस है उससे 2 गुना के ऊपर आपका यहाँ पे टेक प्रॉफिट टारगेट पड़ा हुआ है। तो ये एक ट्रेड है कि जो मैंने अपनी प्रीमियम कम्युनिटी के अंदर अपने मेंबर्स को पोजीशन करवाया, तो मैंने कहा चले यहाँ वीकेंड एनालिसिस में ये वाली पर्टिकुलर ट्रेड में आपको दिखा दूँ। अब याद रखनी है एक बात कि सिग्नल जनरेट करना, जैसे ये यूरो USD मार्केट का 29 मई की बुलिश टेल्ड बार को मैंने हाईलाइट आपके सामने किया, ये बड़ी बात नहीं है। होता बेसिकली क्या है कि अभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं कि जहाँ पे ये सिग्नल मैंने आपको दिखा दिया, संडे वाले दिन यूरो मार्केट वैसे बंद है, तो जब मार्केट डाउन साइड पे आके आपके ऑर्डर को फिल करेगी ना, तो वो कैंडल जो आपके ऑर्डर को फिल करेगी और उस कैंडल के बनने के बाद वाली 1-2 कैंडल्स के बिहेवियर को आपने देखना है। अगर तो वो कैंडल्स के जिन्होंने आपके बाइंग लिमिट ऑर्डर को फिल किया वो भी आपकी फेवरेट डायरेक्शन यानी बुलिश साइड पे कीमतों के जाने का क्लू आपको दे रही हैं, रीअश्योर कर रही हैं, तो फिर इस ट्रेड में आप बैठो। लेकिन लेट्स सपोज अब जो कैंडल आपकी बाइंग लिमिट ऑर्डर को यहाँ पे फिल करे, वो कैंडल या उसके बाद में 1 या 2 कैंडल्स ऐसी शक्लें बनाने लग जाएं जो कीमतों के स्ट्रॉन्ग तरीके से गिरने का क्लू दे रही हैं, तो डेफिनेटली आप फिर रिजिडली आप इस ट्रेड से बाहर निकल आओगे थोड़ा सा लॉस लेके। बात समझ रहे हैं? ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज एंड प्रोबेबिलिटीज। हम क्या करते हैं, जब भी कोई सिग्नल अवेलेबल होता है हमने उसके ऊपर अपना चांस लेना होता है। अगर तो ओरिजिनल सिग्नल के बाद में बनने वाला प्राइस एक्शन जो नया नया डेवलप होता चला जा रहा है, अगर वो हमारी उस ओरिजिनल सिग्नल की फेवर डायरेक्शन, जैसे इस केस में बुलिश टेल्ड बार की फेवर डायरेक्शन बाय, उसी साइड पे रीअश्योर कर रहा हो हमें बाद वाला प्राइस एक्शन, तो अब इस ट्रेड में बैठते हैं और एक बड़ी राइड कैच करते हैं। अगर नहीं कर रहा ऑपोजिट, तो फिर इस ट्रेड से हमने बाहर कट योर लॉसेस शॉर्ट वाली बात हो जाती है यहाँ पे। बात समझ रहे? तो यूरो मार्केट के अंदर ये जनाब बुलिश टेल्ड बार मैंने आपके सामने हाईलाइट की, 29 मई को ये सिग्नल आया, इंपॉर्टेंट सिग्नल है। GBP USD फॉरेक्स मार्केट है, यहाँ भी बहुत खूबसूरत एनवायरनमेंट मार्केट का, और कन्फ्लुएंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने अपनी, और यहाँ पे रुक के मैं एक बात बताऊंगा कि देखो, मैंने ये जो कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लें, जैसे यूरो मार्केट के केस में मैंने कहा ना कि अगर वो कैंडल जो कि आपके बाइंग लिमिट ऑर्डर को फिल कर रही है, अगर वो कैंडल ऐसी शक्ल बना दे जो कीमतों के गिरने का क्लू दे, अब नया बंदा कंफ्यूज होगा भाई कौन सी शक्ल क्या कह रही है, कैंडल की कौन सी शक्ल क्या, कैंडल स्टिक पैटर्न सेटअप, तो कंफ्यूज नहीं होना। आपने बस क्या करना है, आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे जाना है और ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए 74 वीडियोस पड़ी हैं, और इन वीडियोस में बेसिकली इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स को मैंने स्क्रीन शेयर करके आपको सिखाया समझाया है। जैसे जो कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स मैं यूज करता हूँ, इनसाइड बार, मल्टीपल इनसाइड बार, पिन बार, टेल्ड बार, कॉम्बिनेशन सेटअप, फिकर, 7-8 हैं, तो वो 7-8 बाकायदा उनके टेक्निकल नामों के साथ वीडियो टाइटल्स मैंने यहाँ पे रख दी हैं ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में। तो डेली की आप एक वीडियो भी कर ले, बाय द टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट होगी काफ़ी हद तक आपको मार्केट्स का पता लग जाएगा। GBP USD के अंदर आते हैं, एक और फॉरेक्स मार्केट है, कन्फ्लुएंस के बारे बड़ा इंपॉर्टेंट, और वो कन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको ट्रेडिंग कोर्स में पढ़ी वीडियोज में से किसी एक वीडियो में कन्फ्लुएंस के ही टाइटल के साथ मैंने आपको समझा सिखा दिया। देखिए, कन्फ्लुएंस ये होती है 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का किसी एक जगह पर मिल जाना। अब यहाँ पे आप देखें GBP USD
यूएसटी का लेफ्ट से राइट आपने देखा सुपर मार्केट का बुलिश ट्रेंड है। इस बुलिश ट्रेंड के अंदर ये वाला एरिया जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था, यही रेजिस्टेंस एरिया अपसाइड के ऊपर ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद मार्केट ने पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद इसी नए बने हुए सपोर्ट लेवल पे, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस था, अपने ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट बना, इस नए बने हुए सपोर्ट के ऊपर ऐसी कैंडल की शक्ल आई। कब आई? 29 मई को छोटी सी बुलिश पिन बार आई, जिसने कीमतों के उठने का क्लू दिया। कीमतें वाकयातन ऊपर गईं और अब फ्राइडे क्लोजिंग पे ऐसी कैंडल की शक्ल बन गई जिसमें सेलिंग एग्रेशन और सेलिंग वॉल्यूम नजर आ रहा है और क्लू मिल रहा है कि मार्केट अब इस लेवल को दोबारा टेस्ट करेगा। ये येलो लाइन वाला लेवल है 1.3450 और ये वो लेवल है जहां पे ना सिर्फ एक स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है बल्कि ये 21 डे ईएमए पुल बैक डायनामिक सपोर्ट भी है। तो अब ये एक ऐसा एरिया है 1.3450 का जहां पे दो या दो से ज्यादा चीजें मिल रही हैं। अब कीमतें अगर इस लेवल के ऊपर आके ऐसी महज एक कैंडल की शक्ल बना के दे दे जो इस लेवल से उठने का क्लू दे रही हो कीमतों के, तो यहां पे हमें बाय करना चाहिए। जीबीपी यूएसडी एक और सिग्नल मैंने आपके लिए हाईलाइट कर दिया, ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। मैंने स्टार्ट में बोला था, मुझे पता है ईद के दिन है, आप लोग मसरूफ हैं, बिजी हैं और तो 10 मिनट के अंदर मेरी कोशिश है 10-12 मिनट से ऊपर मैं ना जाऊं। यूएसडी जेपीवाई मार्केट के अंदर ये बेरिश पिन बार सिग्नल है, ये एक्टिव है। इफ यू वांट टू सेल, लास्ट टाइम भी मैंने हाईलाइट किया, ये वाला बेरिश पिन 29 मई का, इसकी रिट्रेसमेंट रेंज में यहाँ पे एंट्री है आपकी, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस है और डाउन साइड के ऊपर 1:2 आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद गोल्ड मार्केट पे चलते हैं। गोल्ड मार्केट के अंदर गोल्ड भी अब उन लेवल्स के ऊपर है कि जहां पे गोल्ड अपने बड़े एक ये 21 डे ईएमए को गोल्ड मार्केट टेस्ट कर रही है और गोल्ड का जो स्विंग पॉइंट है वो ये वाला पर्टिकुलर एरिया बनता है, ये 3448 का। सो चांस अगर लेना है तो ये जो बुलिश पिन बार आपको नजर आ रही है 29 मई की, इसकी रिट्रेसमेंट रेंज में एंट्री लेके इसके नीचे स्टॉप लॉस देके जितना एंट्री और स्टॉप के दरमियान फासला 2 गुना फासले पे ये स्विंग पॉइंट पड़ा हुआ है, तो ये भी एक छोटी सी ट्रेड यहाँ पे मैंने आपको बतला दी। लेकिन बहुत हाई रिस्क है बिकॉज समहाउ मार्केट ऐसे पैटर्न्स जो है वो बना रही है जो रिसेंटली हर हाई से नीचे और हर लो से नीचे। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा एनवायरमेंट चेंज, बिकॉज ये वाला लो पिछले लो से ऊपर निकल गया, ये हाई पिछले हाई से ऊपर निकल गया, तो ये 21 डे ईएमए और ये वाला जो स्विंग पॉइंट 29 मई की जो कैंडल है उसका लो ये होल्ड होना चाहिए। अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि यूरो यूएसटी और जीबीपी यूएसटी ये दो मार्केट्स जो हैं ये ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। यूरो मार्केट भी हाई प्रोबेबिलिटी है, गोल्ड उतनी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है एज़ कम्पेयर टू उन दो मार्केट्स की। तो आई सजेस्ट कि गोल्ड में थोड़ा सा वेट कर जाओ और फिर कमिंग वीक के अंदर जो भी प्राइस एक्शन डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके बाद जी चलते हैं क्रूड ऑयल मार्केट। क्रूड ऑयल मार्केट में ये बेरिश पिन बार आप देख रहे हैं, मोस्ट लाइकली मार्केट इज़ गोइंग टू फेल दिस बेरिश पिन बार। और मैंने आपको लास्ट वीकली के अंदर आपको बताया था कि क्रूड ऑयल मार्केट में ये वाला जो बेरिश पिन बार बना है ना, अगर ये इस रेड लाइन के ऊपर बन जाता तो क्या ही बात थी, लेकिन क्या है कि रेड लाइन से ये नीचे बना। तो आई वुड सजेस्ट अभी वेट करें टोटल, और इस रेड लाइन के ऊपर प्राइस बिहेवियर आपने देखना है, बिकॉज अगर ये रेड लाइन कंफर्म अपसाइड पे ब्रेक हो जाती है, ऑयल मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म में बेरिश से उठ के स्लाइटली बुलिश हो जाएगी। और अगर इस रेड लाइन पे कोई ऐसा सिग्नल आए जो इस रेड लाइन के ऊपर एक लिक्विडिटी ग्रैब या फॉल्स ब्रेकेज या फेक आउट्स दे, तो वो एक ऑथेंटिक सिग्नल सेटअप होगा। बिटकॉइन मार्केट के अंदर चले, बिटकॉइन मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये वाला जो स्विंग पॉइंट है इसको होल्ड किया। ऐसा लग रहा था, ऐसी कैंडल की शक्ल बनी, कब बनी? 5 जून थर्सडे को, जो ये बता रही थी भाई कीमतें तो गई, अब ये लेवल ब्रेक होके बिटकॉइन मार्केट का शॉर्ट टर्म बेरिश ट्रेंड आया। मगर आप देखें वैसा नहीं हुआ। ये लेवल्स हैं, स्विंग पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग पॉइंट, प्राइस हेल्ड इटसेल्फ एट दिस लेवल और अपसाइड के ऊपर ठीक ठाक मूव हमें मिलती नजर आई। 4 आवरली प्राइस चार्ट पे भी कोई ऐसा इस लेवल के ऊपर सिग्नल तो नहीं आया कि जिसको ट्रेड किया जा सके कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड वेट करें एज लॉन्ग एज मार्केट ये $1 लाख से ऊपर है, इस लेवल से ऊपर है, हम बाय करेंगे। और लेट्स सी, बिटकॉइन मार्केट में भी फिलहाल कोई क्लियर सिग्नल नहीं है। इफ आई वाज टू टेल यू कि बिटकॉइन मार्केट में जैसे मैंने जीबीपी यूएसडी या यूरो मार्केट के अंदर आपको बोला ना कि ये किया जा सकता है, तो बिटकॉइन मार्केट या इथेरियम मार्केट, दोनों मार्केट्स के अंदर कोई ऐसा क्लियर सिग्नल नहीं है जिस पे अभी एक्ट करना है। दोनों मार्केट्स में आपने वेट करना है, एक दिन इसको और देते हैं। कल मंडे वैसे भी बिटकॉइन की डेडिकेटेड वीडियो मैंने आपके लिए लेके आनी है, ट्यूसडे को इथेरियम की लेके आनी है। तो अगले 2 दिनों के अंदर बिटकॉइन इथेरियम में अगर कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगी तो मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था, अगर आपने बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स को सीखना समझना है तो उसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर ट्रेडिंग कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट पड़ी है, जिसको आप कंप्लीट करके काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स को सीख समझ जाएंगे। और उसके बाद अगर आप डिसाइड करते हैं कि ऑन भाई की प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करके हमने मेंटोरशिप ऑन भाई से लेनी है और बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स करना है, तो उसके लिए फिर हमारी वेबसाइट सैयदोन.com पे हमारी
प्रीमियम कम्युनिटी का कंप्लीट जॉइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है कि जिसको फॉलो करके आप एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का खुद को हिस्सा बना सकते हैं, जहाँ पे आपको रियल टाइम मार्केट अपडेट्स मिलती हैं, लाइव स्ट्रीम्स आपको मिलती हैं और मेरी डायरेक्ट मेंटोरशिप में आप हमारा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स भी करते हैं। ख्याल रखिए अपना, शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।